Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. So students, it's our lecture number 6 about HTML headings. As you know, in our previous lecture we discussed about web page structure, HTML page structure. तो students हमने HTML पेज को डिटेल के साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. हमने उसमें यूज़ होने वाले तमाम सेक्शंस को, तमाम पार्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया था. उसमें जो टैग्स थे उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था. बाद में हमने उसी स्ट्रक्चर को नोटपैड के ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया और आपने देखा था कि हमने डिफरेंट टाइटल्स दिए अपने वेब पेज को. तो वो हमने ब्राउज़र पे रन करके भी देखा था, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा था. तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम टाइटल पे काम कर रहे हैं. तो ये ब्राउज़र पे जो हमारी न्यू टैब ओपन होती है उसका नेम चेंज करने के लिए, उसके नेम के लिए हमने टाइटल का टैग यूज़ किया था विद इन द हेड टैग. तो स्टूडेंट्स, विद इन द बॉडी टैग हमने कोई टैग नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि जो भी चीज़ हम या जो भी टैग विद इन द बॉडी टैग लिखेंगे वो सारे के सारे उसके रिजल्ट्स आपको विद इन द पेज आपके पास विजिबल होंगे. तो आज हम कुछ ऐसा ही काम करने जा रहे हैं. आज जो हमारा लेक्चर है वो हेडिंग्स के अबाउट है. तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को डील करेंगे, बाद में इमेज की तरफ आएंगे HTML में. तो टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने नोट्स बनाते हैं तो कोई भी आपको डेफिनेशन लिखना हो तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग देते हो. तो इसी तरह से HTML में भी आप किसी भी चीज़ की हेडिंग ऐड कर सकते हैं. उसके बाद जैसे हमने टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हम पैराग्राफ का टैग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML हेडिंग एक्चुअली में होती क्या है. आप देखिएगा कि कोई भी जनरल आप नोट्स बना रहे हैं सिंपल, तो उसमें आप हेडिंग ऐड करते हैं. तो जनरल केसेस में ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि आप या तो मार्कर से या किसी भी ऐसे पॉइंटर से जो डिफ़र करे आपके टेक्स्ट को, और उससे आप हेडिंग ऐड कर रहे होते हैं. सिंपल वर्ड्स में कि थोड़ा बोल्ड करके आप लिखते हैं या कलर फॉर्म में आप लिख रहे होते हैं. तो इसी तरह से HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो हेडिंग से स्टार्ट होता है और हेडिंग आप कोई भी ऐड कर सकते हैं. ये डिफरेंट साइजेस की आपके पास HTML में अवेलेबल है. अब स्टूडेंट्स, बात आती है कि आपके पास HTML हेडिंग्स की कितनी टाइप्स हैं, कितनी तरह की हेडिंग्स HTML में होती हैं. तो स्टूडेंट्स, आपके पास H1 to H6, सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि 6 टाइप की हेडिंग्स आपके पास होती हैं. क्योंकि HTML टैग्स की लैंग्वेज है तो हमने हेडिंग्स के टैग्स लिखने हैं. अगर आपने और एक बात माइंड में रखिएगा, जितनी नंबर में अब देखिएगा H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये स्मॉल नंबर है H1, और H6 लार्जर या ग्रेटर नंबर है. माइंड में ये बात रखिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर, कि आपके पास जितना स्मॉल साइज होगा हेडिंग का, जितना स्मॉल नंबर होगा हेडिंग का उतना ही लार्जर साइज होगा. यानी कि जो हेडिंग स्मॉलर नंबर वाली होंगी वो लार्जर साइज में आपको आउटपुट देंगे. यानी कि H1 में जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके पास लार्जर साइज़ का होगा. H6 में जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके पास स्मॉलर साइज़ का होगा. जी स्टूडेंट्स, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप कोई भी हेडिंग ऐड करते हो अपने पेज में, तो आप जब उसको ब्राउज़र पे रन करते हो उस पेज को, तो आपका जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली 1 लाइन बिफोर एंड 1 लाइन आफ्टर, यानी कि आपकी हेडिंग, फॉर एग्जांपल ये HTML हेडिंग मैंने लिखा हुआ है. अब इसी तरह से हम हेडिंग किस में लिख सकते हैं, HTML टैग्स को यूज़ करते हुए H1 to H6 जो भी हमने टाइप्स देखी HTML हेडिंग्स की, उसके टैग्स देखे. अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप देखें मैंने क्या किया, HTML हेडिंग को नोटपैड के ऊपर अप्लाई किया. जब ब्राउज़र के ऊपर रन करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो मेरा जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली 1 लाइन बिफोर एंड 1 लाइन आफ्टर, यानी कि HTML हेडिंग से पहले भी एक लाइन ऐड कर देगा और HTML हेडिंग के बाद भी एक लाइन ऐड कर देगा. इट्स मीन्स कि ये प्रोमिनेंट होगी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडिंग आप सिंपली देख के बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ हेडिंग है और कौन सी चीज़ सिंपल टेक्स्ट या पैराग्राफ है. तो स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल से एग्जांपल देखते हैं. वही HTML का स्ट्रक्चर जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये HTML स्टार्ट, HTML का टैग क्लोज,
उसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा हेड का टैग स्टार्ट, हेड का टैग क्लोज, टाइटल का टैग स्टार्ट, टाइटल का टैग क्लोज। अब जो आपने टाइटल देना है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें लिख रहा हूँ हेडिंग एग्जाम्पल है आपके पास। फिर स्टूडेंट्स बॉडी का टैग स्टार्ट और बॉडी का टैग क्लोज। अब देखिएगा जो भी हम काम कर रहे हैं आज के लेक्चर में वो सारे का सारा पेज पे विजिबल होगा। जो भी रिजल्ट्स हमारे होंगे, जो भी आउटपुट होगी वो पेज पे विजिबल होगी। तो वो विद इन द बॉडी टैग बॉडी एलिमेंट में आपको वो चीज़ें सारी की सारी पुट करनी है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि आपके पास H1 हेडिंग है, तो H1 का टैग आप स्टार्ट करेंगे और H1 का टैग क्लोज करेंगे। और विद इन द HTML टैग आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। मैंने सिंपल लिखा हुआ है दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2 अप टू सो ऑन, दिस इज़ हेडिंग 6। तो स्टूडेंट्स इसका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल करते हैं नोटपैड के ऊपर। हम देखते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होकर हमारे पास रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेगा पेज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम बैक चलते हैं। अब देखिएगा इसमें मैं क्या लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस जो हमने फाइल बनाई थी वो ये है ab.html। इसको अगर हम नोटपैड से ओपन करें तो नोटपैड में सिंपल आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लर्न किया था। अब देखिए HTML का टैग स्टार्ट, HTML का टैग क्लोज, हेड टैग स्टार्ट और लास्ट पे हमने क्या किया था, हेड टैग को क्लोज किया था। और हेड टैग के अंदर हमने टाइटल का टैग लिखा, टाइटल का टैग स्टार्ट, टाइटल का टैग क्लोज और इसमें हमने टाइटल प्लेस कर दिया। कोई भी टाइटल आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं टाइटल। जैसे हेडिंग को लर्न कर रहे हैं आज के लेक्चर में, मैं आपको टीच कर रहा हूँ हेडिंग को। तो आप लिख सकते हैं इट्स अबाउट हेडिंग लेक्चर या इट्स हेडिंग HTML हेडिंग, सिंपल। तो अब देखिएगा विद इन द बॉडी टैग आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो सारी की सारी पेज के ऊपर विजिबल होगी। तो जो भी हेडिंग के टैग्स हैं वो सारे के सारे हम किस पे लिखेंगे, पेज विद इन द बॉडी टैग लिखेंगे और वो पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर विजिबल होंगे। अब मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ, नई फाइल लेता हूँ, उसमें स्ट्रक्चर लिखता हूँ, देन उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, HTML हेडिंग्स को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, नोटपैड, सिंपल जी, ये नोटपैड का स्ट्रक्चर आपके सामने, फॉर्मेट है नोटपैड का सिंपल सा, ये लेआउट है उसका। अब इसमें आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे अपने टैग्स को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, HTML का टैग स्टार्ट और लास्ट पे आप लोग क्या करोगे, HTML का टैग क्लोज। आपको पता है कि क्लोजिंग टैग जो भी होगा वो विद बैकस्लैश होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हेड का टैग लिखना है। ये मैं टैब की स्पेस इस वजह से ऐड कर रहा हूँ ताकि डिफ़र होता जाए, आपको कोई इशू नहीं हो इसको रीड करने में। उसके बाद हेड का टैग आपके पास क्लोज हो जाएगा। विद इन द हेड टैग स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, टाइटल का टैग लिखना है। विद इन द हेड टैग हम क्या करेंगे, TITLE हमने नहीं लिखना। टाइटल का टैग स्टार्ट और टाइटल का टैग हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये टाइटल का टैग क्लोज। आफ्टर द हेड टैग हम क्या लिखते हैं, हम बॉडी का टैग लिखते हैं। यानी कि जो भी टैग्स विद इन द बॉडी टैग आएंगे वो सारे के सारे वेब पेज के कंटेंट्स होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो देखिएगा ये बॉडी टैग क्लोज। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी HTML हेडिंग्स। जी स्टूडेंट्स, HTML हेडिंग्स। अब अगर आप अभी सेव करके इसको रन करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, मैं अभी सेव नहीं कर रहा, मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। अब हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, इसके अंदर विद इन द बॉडी टैग हमने हेडिंग्स ऐड करनी। तो हेडिंग के टैग आपको पता है H1 का टैग स्टार्ट। एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ का टैग आपने स्टार्ट करना है उसको आपने क्लोज भी लाजमी करना है। H1 का टैग स्टार्ट और H1 का टैग क्लोज। अब विद इन द H1 टैग आप जो भी टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपकी हेडिंग बन जाएगी। और ये भी बात मैंने आपको बताई है कि जितना नंबर स्मॉलर होगा उतना ही फॉन्ट साइज आपके पास लार्जर होगा। तो इसमें हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल आवर स्कूल। जी स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। फाइल के मेन्यू पे जाइए, सेव। अब आपसे ये पोजीशन मांग रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपने किधर सेव करनी है। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, .txt बाई डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सटेंशन आ रही है क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है। मैं इसको नाम देता हूँ AC
HTML। फर्स्ट को हमने AB नाम दिया था, इसको AC दे दिया हमने, AC.html। अब ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये डेस्कटॉप पे चली गई होगी। अब देखिए AC, ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पे आ गई है। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप रन करें, एग्जीक्यूट करें, तो ये आपको रिजल्ट्स देंगे। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखें तो आवर स्कूल इट्स आवर हेडिंग जो हमने किस में लिखी, H1 टैग में लिखी। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो टैब के ऊपर आ रहा है HTML हेडिंग, ये हमने किधर प्लेस किया था, ये हमने टाइटल में प्लेस किया था। अगर इसकी जगह पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वो आपकी टैब में आ जाएगा। अब H1 हमने लिखा तो आपके पास जो रिज़ल्ट हैं, जो आपके पास टेक्स्ट है, वो आउटपुट में बोल्ड शो हो रहा है, यानी कि आपके पास आवर स्कूल बोल्ड है। अगर आप इसके बाद दूसरी हेडिंग को यूज़ करें जो आपके पास क्या है, H2 है, तो स्टूडेंट्स हम उसको टाइप नहीं करते, हम सिंपल इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+C और 6 टाइम इसको पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V, एंटर, टैब, Ctrl+V। ये प्रोसेस आप करते जाएं, आपके पास 6 टाइम आपने इसको क्या कर लेना, पेस्ट कर लेना, Ctrl+V, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो सेकंड है उसको H2 कर दीजिए, H3 कर दीजिए, H4 कर दीजिए, उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको H5 एंड देन H6। अब इनको इधर आपने चेंज करना है क्लोजिंग एंड पे, वो स्टार्टिंग टैग था, ये क्लोजिंग टैग है। आपके पास H2, देन स्टूडेंट्स आपके पास H3, H4, H5 एंड H6। अब स्टूडेंट्स आप इसको सेव कर दीजिए और बाद में इसको रन कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। उसके बाद ये मेरे पास फाइल पहले से रन हुई है, मैं इसको क्या करूँगा, जो मैंने चेंजिंग किए हैं नोटपैड पे उसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास वो सारी की सारी हेडिंग्स सामने आ जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये कितनी हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर आप देखें तो कितनी हैं जी, H1 to H6। आप देख रहे हैं रिजल्ट्स में कि जितना स्मॉलर नंबर है, जो टेक्स्ट स्मॉलर नंबर वाली हेडिंग में लिखा है उसका फॉन्ट साइज जो है वो आपके पास लार्जर आ रहा है, यानी कि वो आपके पास ज़्यादा प्रोमिनेंट है। H2, उसके बाद H3 और स्मॉलर, H4, H5 एंड H6 जो कि बहुत आपके पास क्या है, स्मॉल फॉन्ट में। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसी चीज़ को दोबारा से हम करते हैं। कोई भी टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं, आवर स्कूल की जगह आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, इट्स आवर हेडिंग, वन जी। उसके बाद आप इधर लिख सकते हैं इट्स आवर हेडिंग 2, इट्स आवर सेकंड हेडिंग। कोई भी टेक्स्ट आप प्लेस करना चाहते हैं, इसको आप Ctrl+S करें, उसके बाद आप इसको रिफ़्रेश करें ब्राउज़र में जाके, तो आपके पास ये टेक्स्ट उधर शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या देख कर सकते हैं, आप नोट पैड के ऊपर विद इन द बॉडी टैग हेडिंग्स के टैग्स को ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया जी, हमने क्या किया, हमने हेडिंग्स को ऐड कर लिया अपने वेब पेज के ऊपर। अब देखिएगा ये रिजल्ट सारे के सारे पेज के ऊपर शो हो रहे हैं, जो भी आप विद इन द बॉडी टैग्स को यूज़ कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको हेडिंग, पैराग्राफ, सेंटेंस, किसी वर्ड की डेफिनेशन, वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो पैराग्राफ आपके पास एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो पैराग्राफ को हम P टैग में लिखेंगे। स्टूडेंट्स मैं दोबारा बताता चलूँ, पैराग्राफ को हम P टैग में लिखेंगे। जो टैग आपने स्टार्ट करना है वो टैग आप क्लोज करोगे, P टैग स्टार्ट, P टैग क्लोज। अब इसकी एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। नोट, ये स्लाइड्स में मैंने ऐड की हुई एग्जांपल देखिएगा। विद इन द बॉडी टैग आपको क्या लिखना है, P टैग। आप मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिंगल पैराग्राफ को भी यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाएं हम नोट पैड में, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा, ये तो हमारे पास हेडिंग का सेक्शन हो गया। उसके बाद आप देखें इधर हम क्या करते हैं, टैब और ये पैराग्राफ ऐड कर दिया हमने, कोई भी
पैराग्राफ का टैग स्टार्ट और पैराग्राफ का टैग क्लोज। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, कोई भी टेक्स्ट आप कॉपी करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्लाइड में मैंने क्या किया, ये सिंपल इसको मैंने कॉपी कर लिया। द पी टैग ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं प्लेस कर देता हूँ विद इन द पैराग्राफ जो मैंने नोटपैड में अभी विद इन द बॉडी टैग पैराग्राफ का टैग लिखा था। अब स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ का टैग इधर से थोड़ा सा फॉन्ट मैं क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ताकि जो मेरे पास ये नोटपैड के ऊपर जो मैं टैग्स लिख रहा हूँ ये पेज पूरे पेज के ऊपर विजिबल हो, मुझे स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े, स्क्रॉल बार ना बने। जी 24 अभी भी स्क्रॉल बार बन रही है। मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, फॉन्ट पे जाऊंगा और क्या करता हूँ 22। जी तो ऑलमोस्ट फॉर्मेट, फॉन्ट एंड देन 20। जी ऑलमोस्ट डन हेयर, यस। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये आपने पी टैग को स्टार्ट किया और ये आपके पास पी टैग क्लोज। द पी टैग ऑफर्स, ये देखिएगा हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये पी टैग स्टार्ट किया, ये पी टैग को क्लोज किया। विद इन द पी टैग आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो पैराग्राफ की फॉर्म में आपके पास शो होगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप मल्टीपल पैराग्राफ यूज़ करते हैं तो उसकी आपको मैं आउटपुट बताता चलूँ कि वो क्या होगा कि एक पैराग्राफ के बाद ऑटोमेटिकली ब्राउज़र दूसरे पैराग्राफ को न्यू लाइन पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे एक पैराग्राफ का टैग, तो इसमें आप जितना बड़ा टेक्स्ट लिख दें, जितना बड़ा मर्जी टेक्स्ट लिख दें। फॉर एग्जांपल इसको इधर ही मैं न्यू लाइन पे लेके आता हूँ तो ये उधर हमारे पेज के ऊपर, पेज के साइज़ पे डिपेंड करता है। जब वेब पेज की एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन पे आपके टेक्स्ट को शो करेगा। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसके रिजल्ट्स देखते हैं। जी तो देखिएगा, ये आवर स्कूल जो 6 नंबर वाली हेडिंग है, इसके फ़ौरन बाद हमने पी टैग को लिखा था। ये देखिएगा, जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे विद इन द बॉडी टैग टैग्स को, उसी सीक्वेंस में आपके पास पेज के ऊपर रिजल्ट्स शो होंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। द टैग ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। अब देखिएगा मैंने क्या किया था, इसको ब्रेक कर दिया था 2 पार्ट्स में। द टैग ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर, अब मैं न्यू लाइन पे आ गया था, लेकिन इधर मेरे पास न्यू लाइन पे उसने शो नहीं किया, क्योंकि जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होगी वो न्यू लाइन पे नहीं लेके आएगा। अगर आपने पेज के दरमियान टेक्स्ट के दरमियान में उसको न्यू लाइन पे कन्वर्ट करना है तो वो उसके लिए BR का टैग यूज़ होता है, वो लाइन ब्रेक हम दे देते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इतना ही आप रखें। आप उसी चीज़ को दोबारा से कर लेते हैं कि अगर आप मल्टीपल टैग्स यूज़ करें, अगर आप मल्टीपल पैराग्राफ टैग यूज़ करें तो आपका क्या होगा आउटपुट में रिज़ल्ट। जी तो इस चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, देन आप लोग आ जाएं इसको कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। जी हम कंट्रोल एस कर देते हैं। हमने 4 पैराग्राफ्स, सेम पैराग्राफ्स को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब ये 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, आप कंसीडर कीजिए 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। अब आपके पास हर पैराग्राफ एक डिफरेंट कैटेगरी में होगा, यानी कि उसकी अलहदा से वेटेज होगी। जब एक पैराग्राफ एंड हो जाएगा तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली सेकंड पैराग्राफ को न्यू लाइन पे ले जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ इसको, मैं जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। देखिएगा ये 4 लाइंस शो हो रही हैं। अगर आप इसको एक पैराग्राफ में रखेंगे, यानी कि मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ और दिस टैग ऑफर्स ये 4 टाइम मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको इसके अंदर मैं 4 टाइम पेस्ट करने लगा हूँ एक ही पैराग्राफ टैग में। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। जी ये 4 टाइम मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें कंट्रोल एस, ये देखिएगा 1 2 3 एंड 4। जी इधर तक हमारे पास 3 है तो 4 है, कंट्रोल एस। अब हमारे पास लाइन ब्रेक नहीं आएगा जब तक ये कंप्लीट लाइन कंप्लीट
एक लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्रॉपर पैराग्राफ के फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये डिफरेंस है बिल्कुल सिंपल सा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने हेडिंग को देखा, HTML हेडिंग, उसके बाद HTML पैराग्राफ। तो आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। आप कोई भी नोट्स बनाना चाहते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी डाटा लिखना चाहते हैं तो आप वेब पेज के ऊपर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल क्या करना है, आपको हेडिंग लिखनी है और उसके फ़ौरन बाद आपको पैराग्राफ ऐड करना है। एक सिंपल सा हम डेमो लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, माई स्कूल पे कोई भी चीज़ लिखना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले HTML हेडिंग को यूज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H1 को यूज़ करना चाहता हूँ, H1, और उसके अंदर मैंने क्या लिखा जी, माई स्कूल, और H1 को आपने क्या करना है, क्लोज़ कर देना। विद इन द HTML टैग मैं लिखता हूँ माई स्कूल। अब अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं माई स्कूल पे। अब देखिएगा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ का टैग क्लोज स्टार्ट और पैराग्राफ का टैग क्लोज। अब इसके अंदर लिख सकते हैं माई स्कूल नेम इज NPS, नारोल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, इट इज़ ब्यूटीफुल एक्स्ट्रा। आप कोई भी चीज़ें जो ऐड करना चाहते हैं इसको कंट्रोल-एस करें तो आप देखिएगा कि आपके पास ये पैराग्राफ और उसके बाद वो हेडिंग और उसके बाद वो पैराग्राफ शो होगा। माई स्कूल ये हेडिंग होगी और ये आपने उसके बाद, अभी इंडेंट नहीं आ रहा, वो बाद में चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर आपने टेक्स्ट को इंडेंट देना है तो वो किस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज के ऊपर हेडिंग्स को ऐड कर सकते हैं और पैराग्राफ्स को ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। इस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिएगा अपने सिस्टम्स में घर पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।